गुड इवनिंग साथियों, मैं जहीर अहमद चिकित्सा विभाग निविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से इस वीडियो के माध्यम से आज आपके सामने उपस्थित हूँ। उपस्थित होने की आवश्यकता इसलिए पड़ी साथियों कि आप विभिन्न माध्यमों से सरकार के समक्ष हमारी मांगों को जो हम रखते आ रहे हैं उसके बारे में अपडेट लेते रहे होंगे आज दिनांक तक। मुझे लगा मुझे भी आपको अपडेट देते हुए सूचित करना चाहिए कि हमारी मांगों के संबंध में जो RLSDC राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन नामक बोर्ड की जो बनाने की प्रक्रिया चल रही है उसकी ताज़ा स्थिति क्या है। साथियों, मैं और हमारा संगठन और हमारे तमाम समस्त साथी थोड़े थोड़े समय में सचिवालय जाकर हमारी मांग के संबंध में बन रहे इस RLSDC कॉरपोरेशन की अपडेट लेते रहते हैं। आज भी संगठन की तरफ से मैं और हमारे साथी इस बोर्ड की अपडेट लेने के लिए सचिवालय प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों से मिलने गए थे। हमें सूचना मिली थी कि बोर्ड के इस कॉरपोरेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ कमी रह गई है, जिसके लिए फाइल पर ऑब्जेक्शन आया है और फाइल को वापस ऑब्जेक्शन की वजह से सुधार के लिए वापस प्रशासनिक सुधार विभाग भेजा गया है। तो साथियों, हमने वहां जाकर प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की और जाना कि हमारी फाइल में क्या ऑब्जेक्शन है और अब उसका आगे क्या होगा। अधिकारियों ने बताया साथियों कि फाइल के टाइटल को लेकर के RLSDC राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन के टाइटल को लेकर के आगे ऑब्जेक्शन था कि इसमें कॉरपोरेशन और लिमिटेड दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती हैं। लिमिटेड और कॉरपोरेशन जो है दोनों में से एक ही को रखना होगा, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। हम चिंतित थे। बहुत कम लोगों को ये पता होगा, अधिकतर लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि इस फाइल के लिए ऑब्जेक्शन आया है। हम चिंतित थे। मैंने जिन हमारे इक्का दुक्का साथियों को बताया था कि हमारी फाइल पर ऑब्जेक्शन है, वो साथी भी चिंतित थे। तो हमें लगा कि इस चिंता को दूर करना चाहिए और आज होली की छुट्टियों के बाद तुरंत हम सचिवालय गए और हमारे इस कॉरपोरेशन के बारे में जानकारी ली। हमारे सम्माननीय अधिकारियों ने ये बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्शन ज़रूर है, मगर उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र को हम अप्रोच कर चुके हैं और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से हम इसको सुधार करेंगे और जल्द निर्णय लेकर के इसकी प्रक्रिया जारी है रजिस्ट्रेशन की, उस प्रक्रिया को जल्द पूरा करेंगे। साथियों, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले इस बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए हमने समस्त प्रयास किए। ज्ञापन तो हम हर सप्ताह, हर 15 दिन में देते ही रहते हैं, चाहे वो सरकार को देने हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी सर को देने हो, चाहे प्रशासनिक सुधार विभाग या वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों को देने हो। हम हमेशा ज्ञापन देते रहते हैं, अपनी मांग करते रहते हैं और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले इसके नोटिफिकेशन को निकालने के लिए और इस बोर्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमने भरसक प्रयास किए हैं। अधिकारियों द्वारा हमें ये बताया गया था कि आप इतनी जल्दी मत कीजिए कि कहीं आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि इस RLSDC के अंदर
सेवा नियमों में कुछ नियम इस प्रकार के रखे गए हैं जिसमें कि आपके अनुभव के आधार पर आपकी सैलरी का निर्धारण होगा। जैसे कि किसी कर्मचारी को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं अपनी सेवाएं देते हुए सरकारी संस्थान में, तो उसकी सैलरी उस हिसाब से, और जिसको किसी कर्मचारी को इससे ज़्यादा समय हो गया, किसी कर्मचारी को इस 10 साल से कम वर्ष भी हुए हैं, फ्रेशर को, सभी की सैलरी जो है वो अनुभव के आधार पर निर्धारित की जाएगी। साथियों, अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत अच्छे इसमें सेवा नियम आपके लिए बनाए जा रहे हैं, मगर आप तसल्ली रखिए कि कहीं ये सेवा नियम की वजह से या किसी अन्य वजह से आपका ये मामला कहीं कोर्ट में ना उलझ जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें पर्याप्त समय दें ताकि इसके आपको हम अच्छे से अच्छे दीर्घकालिक परिणाम दे सकें। एक अन्य मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि इसके अंदर इस RLSDC के सेवा नियमों में सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद 2-4-5 लाख रुपए देने का भी प्रावधान रखा जा रहा है। ऐसा निविदा कर्मचारियों ने शायद सोचा नहीं होगा कि इस तरह का कुछ लाभ भी सरकार हमें दे देगी, मगर खुद प्रशासनिक सुधार विभाग, जिसके अधीन ये बोर्ड बन रहा है, जिसके अधीन ही RLSDC बन रही है, खुद उन अधिकारियों के मुंह से हमें सुनने को मिला है और उन द्वारा बताया गया है कि इस तरह के नियमों का प्रावधान हम रख रहे हैं। बस आप संगठनों से और कर्मचारियों से ये अपील है कि आप जल्दी करके और हम पर इस तरह से दबाव ना बनाएं तो बेहतर होगा, ताकि आपका मामला कहीं हम कोर्ट में ना उलझने दें और इस तरह के हम नियम और इसके टर्म कंडीशन बनाएं कि आपको दीर्घकालिक इसके अच्छे परिणाम मिल सकें। तो साथियों, इस बोर्ड का गजट नोटिफिकेशन तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले नहीं निकल पाया, क्योंकि कुछ और चीज़ें इसमें अधूरी रह गई थी। बोर्ड का रजिस्ट्रेशन इसमें बहुत अहम है, बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए भी हमने भरसक प्रयास किए थे और आप सभी साथियों के सहयोग से हमारी ये मेहनत भी रंग लाई। और बोर्ड के रजिस्ट्रेशन का CA को हायर करना विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने के बाद तक, अब फर्क ये है कि पहले इसके बजट का निर्धारण नहीं हो पा रहा था विधानसभा चुनाव के समय कि इसका बजट कौन से विभाग द्वारा दिया जाएगा। अब फर्क ये है आपकी और हमारी मेहनत के बाद कि इसके बजट का निर्धारण हो गया है कि AR विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, इस बोर्ड को, इस RLDC को की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, इसके लिए जो भी बजट की आवश्यकता होगी वो AR डिपार्टमेंट, प्रशासनिक सुधार विभाग, इसके बजट का इंतजाम करेगा, वही इस बजट को देगा। दूसरा, इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। तो साथियों, RLSDC के लिए बजट का जो वहन करने की प्रक्रिया थी वो प्रशासनिक सुधार विभाग के जिम्मे सौंप दी गई है। CA को हायर करने का भी एक कार्य था, वो भी प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा CA को हायर करने का भी कार्य कर लिया गया है। इसके पश्चात इस कॉरपोरेशन की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बड़ी अहम और महत्वपूर्ण है। आचार संहिता से पहले, इस लोकसभा चुनाव के आचार संहिता से पहले RLDC के रजिस्ट्रेशन के लिए भी ऑनलाइन फाइल को रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिया गया है। रजिस्ट्रेशन की इस प्रक्रिया में जितनी मुझे जानकारी है, जितनी मुझे अधिकारियों द्वारा जानकारी मिली है, अधिकतम 1.5 महीने का समय इसके अंदर लग जाएगा। तो वर्तमान में आचार संहिता भी लग चुकी है और आचार संहिता लगभग 2.5 महीने का समय आचार संहिता में गुजरने वाला है। तो आशा करते हैं कि 1.5 महीने का RLDC का रजिस्ट्रेशन का समय है और 2.5 महीने की आचार संहिता है, तो कम से कम आचार संहिता के इस पीरियड में RLDC कॉरपोरेशन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आता है तो प्रशासनिक सुधार विभाग के फाइनेंशियल एडवाइज़र
और उनके अधिकारियों द्वारा इसके अंदर तुरंत सुधार कर, तुरंत प्रभाव से सुधार कर इस बोर्ड की, इस कॉरपोरेशन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को यथावत चालू रखा जाएगा और जल्द से जल्द इस बोर्ड के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। हमने यह भी अपील की थी आचार संहिता से पहले लिखित में ज्ञापन के द्वारा कि अगर आचार संहिता लगने के बाद इस कॉरपोरेशन के कार्य का रोकने का अगर हो जाता है कि आचार संहिता लगने की वजह से इसको रोक दिया जाए, तो ऐसा नहीं किया जाए। प्रशासनिक सुधार विभाग इस RLSDC की प्रक्रिया को शुरू रखने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति ले। इस संबंध में भी आज प्रशासनिक अधिकारी सर से बात हुई। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि वैसे तो ये RLSDC की प्रक्रिया इस आचार संहिता में रुकने वाली नहीं है, मगर अगर ऐसी कोई परेशानी या समस्या आती भी है तो हम चुनाव आयोग से छूट लेंगे कि RLDC की ये प्रक्रिया यथावत चलती रहे। तो साथियों, ये आज दिनांक तक की अपडेट थी, जिससे कि आप सभी को इस अपडेट से वाकिफ होना ज़रूरी था, ताकि आप भी जागरूक रहें और हमारी मांग के संबंध में सरकार के समक्ष दृढ़ निश्चयी रहें। जैसे ही कोई नई सूचना या कोई नई अपडेट होगी तो हम आपको मैसेज के माध्यम से, मैं और संगठन मैसेज के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से आपको सूचित करेंगे। तब तक के लिए आप जागरूक रहिए। निविदा प्रक्रिया जैसी शोषण रूपी प्रक्रिया में आने वाली परेशानियों के लिए घबराइए मत, डरिए मत, नौकरी जाने का भय मत रखिए और निर्भय होकर अपनी शिकायतों के संबंध में अधिकारियों को शिकायत दीजिए, सूचित कीजिए। आशा करता हूं कि जल्द ही निविदा व्यवस्था, ठेका प्रथा जैसी शोषण रूपी प्रथा से आपको और हम सभी को छुटकारा मिलेगा और हम RLSDC के माध्यम से नियुक्ति लेने के लिए तैयार रहेंगे। फिर मिलेंगे साथियों। आप सभी का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहीर अहमद, प्रदेश संयोजक, चिकित्सा विभाग, निविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति।